नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मनसूख। राजशेखर असल सरखना सिट की रिपोर्ट। मुलजिमीन 6 दिन तक पुलिस तहवील में। अदालती तहकीकात और केटीआर को काबीना से बरतरफ करने बीजेपी का मुतालबा। पर्चा इफ्शा के खिलाफ गन पार्क पर बीजेपी का धरना। 20 संजय नाअहल और नासमझ सियासतदान, केटीआर का रद्दअमल। गैर मौसमी बारिश से खराब होने वाली फसलों का वज़रा ने लिया जायजा। मुतासरा किसानों की मुमकिना मदद करने का दिया तयक़ुन। नए वेरिएंट से अवाम गैर जरूरी परेशान न हो, एहतियात जरूरी। हर मुस्तहक फर्द वैक्सीन और बूस्टर डोज दें। हरीश राव का जायजा इजलास। ऑपरेशन के लिए ले जाने के दौरान नौमौलूद बच्ची डॉक्टर के हाथों से गिरकर फौत। अफराद खानदान का एहतजाज। बारिश की वजह से पार्क में गिरे हुए बरकी तार की जद में आकर एक शख्स हलाक। बंसीलालपेट डिवीजन में अफसोसनाक वाकया। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के अलावा AEE और DAO के इम्तिहानात को मनसूख करने का ऐलान किया है। कमीशन की तरफ से जुमे को एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 16 अक्टूबर 2022 को ग्रुप 1 का इम्तिहान मुनक्किद हुआ था। 22 जनवरी 2023 को AEE का इम्तिहान हुआ था और 26 फरवरी 2023 को DAO का इम्तिहान हुआ था। हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई खुसूसी तहकीकाती टीम और कमीशन की दाखिली तहकीकात के बाद इन तीनों इम्तिहानों को मनसूख करने का फैसला किया गया है। TSPSC इम्तिहानी पर्चा अफशा के मामले की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई SIT ने अपनी रिपोर्ट कमीशन को दे दी है। पेपर अफशा का असल सरगना राजशेखर बताया गया है। TSPSC में जानबूझकर डिपुटेशन पर तबादला कराने वाले राजशेखर ने प्रवीण के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखते हुए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दी। राजशेखर ने कंप्यूटर को हैक किया और पासवर्ड चुराया। राजशेखर ने पेनड्राइव के जरिए 5 इम्तिहानी पर्चे कॉपी किए और कॉपी किए गए पेनड्राइव को प्रवीण के हवाले किया। EA के इम्तिहानी पर्चे को प्रवीण ने रेणुका को फरोख्त किया। 27 मार्च को इम्तिहानी पर्चों की कॉपी की गई थी। ग्रुप 1 के इम्तिहान का पर्चा इफ्शा होने की सिट ने तस्दीक की है। दूसरी तरफ नामपल्ली अदालत ने पर्चा इफ्शा में मुलव्विस 9 अफराद को पुलिस में तहवील में देने के अहकाम जारी किए हैं। मुलजिमीन को 23 मार्च तक पुलिस की तहवील में दिया गया है।
तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय और पार्टी के दीगर कायदीन ने टीएसपीएससी पर्चा अफशा के मामले की बरसर खिदमत जज से तहकीकात और केटीआर को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए गन पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। धरने के दौरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बी संजय की गिरफ्तारी पर बीजेपी कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी के सामने आकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें हटाकर बी संजय और दूसरों को गिरफ्तार करते हुए कारखाना पुलिस मुंतकिल किया। संजय ने कहा केटीआर को काबीना से बरतरफ करने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इम्तिहान मुलतवी करने से कुछ नहीं होगा, टीएसपीएससी को मनसूख करें। उन्होंने कहा टीएसपीएससी में हुई बेकायदियों की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करानी चाहिए। संजय ने कहा कि बीजेपी कारकुनों के खिलाफ जो मुकदमे आयद किए गए हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। संजय ने ऐलान किया कि हफ्ते को तमाम जिले केंद्र में एहतजाजी प्रोग्राम किए जाएंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय नासमझ और नाअहल सियासतदान हैं। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी और इंतजामिया से मुताल्लिक कुछ न जानने वाले सियासतदान हैं। टीएसपीएससी हुकूमत की एक शाख है और वो एक दस्तूरी और खुद मुख्तार इदारा है। इसके बारे में भी संजय नहीं जानते। किसी एक शख्स की गलती को पूरी इंतजामिया पर थोप कर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जा रही है। बेरोजगारों को इश्तियाल दिलाकर उनके मुस्तकबिल को बर्बाद किया जा रहा है। बी संजय अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। केटीआर ने कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में 13 बार इम्तिहानी पर्चे का अफशा हुआ। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करने की हिम्मत बी संजय के पास क्या थी? उनका कहना था बेरोजगार नौजवानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करेगी, इसलिए टीएसपीएससी तमाम ताउन करेगी। केटीआर ने अपील की है कि इश्तियाल देने आने वाली सियासी जमातों की साजिशों में नौजवान न आएं, मुलाजमत के हुसूल के लिए अपनी तवज्जो मरकूज करें। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस विकाराबाद संगारेड्डी में जुमेरात को हुई शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़रा ने जुमे को फ़िज़ाई मुआयना किया। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, एमएलसी डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुए। वज़रा ने विकाराबाद और संगारेड्डी में बारिश और ज़ालाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़रा ने फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है और मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भी विकाराबाद जिले में गैर मामूली तबाही को देखते हुए ये दौरा किया गया। मारपल्ली और मोमिनपेट के 13 गांव में आधे से 1 घंटे तक ज़ालाबारी होती रही। ज़ालाबारी से फसलों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। मोमिनपेट मंडल की 400 एकड़ अराजी पर मुहित सब्जियों, गेहूं, जवार, मकई की फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। मुतासरा किसानों को तयक़ुन दिया गया है कि हुकूमत उनकी पूरी तरह मदद करेगी। मरकजी हुकूमत ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात को मनसूख करने का ऐलान किया है। मुल्क भर में 57 कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात को मनसूख करते हुए एलामिया जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक 30 अप्रैल को इंतखाब होने वाले थे। हुकूमत के फैसले के बाद इंतखाब मुलतवी हो गए हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट कानून तरमीमी बिल पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तिवा बिल की मंजूरी के बाद ही इंतखाब हो सकता है। वजीर सेहत हरीश राव ने अवाम पर जोर दिया है कि नए वेरिएंट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोविड वैक्सीन लेने में लापरवाही का मुजाहरा न करें। उन्होंने रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर जायजा लिया।
इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि नए वेरिएंट से बाज़ ममालिक और रियासतों में कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। महकमे सेहत को पूरी तरह मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है। हर मुस्तहक को वैक्सीन और बूस्टर डोज देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम पीएससी, यूएचसी में वैक्सीन दस्तयाब रखें। मजीद डोज के लिए मरकजी हुकूमत को मकतूब लिखने का फैसला किया गया। वजीर सेहत ने कहा कि अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो फौरी वैक्सीन ले लें। हरीश राव ने कहा हुकूमत पूरी तरह तैयार है, अवाम गैर जरूरी परेशान ना हो। तेलंगाना कौंसिल के लिए महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद टीचर जुमरे के इंतखाब में एवीएन रेड्डी ने कामयाबी हासिल की है। सरूनगर स्टेडियम में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब तक राय शुमारी जारी रही। 13 मार्च को वोटिंग हुई थी। 9 अजला के तकरीबन 29,720 राय दहिंदे रजिस्टर थे। 21 राउंड की राय शुमारी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर पंकजा ने एवीएन रेड्डी की कामयाबी का ऐलान किया। एवीएन रेड्डी को 13,636 वोट हासिल हुए। उन्हें बीजेपी की तायद हासिल थी। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने एवीएन रेड्डी की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया और तमाम टीचर्स से इजहार तशक्कुर किया। बीजेपी कारकुनों की तरफ से जश्न भी मनाया गया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत गैरबयानी कर रही है। पार्लियामेंट में दिए गए मरकजी हुकूमत के बयान पर हरीश राव ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत से कई बार रियासती हुकूमत ने नुमाइंदगी की है। मरकजी हुकूमत ने सियासी बदले के तहत कौमी दर्जा नहीं दिया। बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में 2 प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा दिया गया। हरीश राव ने कहा, मरकजी हुकूमत की तंग नजरी से मुताल्लिका ट्वीट जारी किए। तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के पास जुमे के दिन एहतजाज पर जाने से रोक दिया गया। शर्मिला 11 बजे तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पास धरना देने वाली थी, लेकिन सुबह ही पुलिस उनके घर के पास पहुंच गई और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। इस मौके पर पुलिस के साथ शर्मिला की बहस व तकरार हुई। शर्मिला का कहना था, आखिर किस वजह से उन्हें रोका जा रहा है? उनकी वजह से अमन कानून कैसे मुतासिर हो सकता है? वो पुरअमन तौर पर एहतजाज करना चाहती हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में अब जमहूरियत बाकी नहीं रही। अपोजिशन के लीडर्स को यहां पर बात करने से रोका जा रहा है। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में यहां जुमेरात के दिन शदीद बारिश हुई थी। रात से दरमियानी शक तक भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी था। जुमे की सुबह कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया। एक ऐसे वक्त जबकि सुबह के स्कूल शुरू हो चुके हैं, इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी जारी हैं। कई सरपरस्त जो अपने बच्चों को इम्तिहानी मराकज और स्कूल छोड़ने जा रहे थे, ट्रैफिक में फंसे हुए देखे गए। सड़कों पर से पानी की निकासी के लिए जीएचएमसी का अमला भी नजर नहीं आया। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में जुमे को मतला अबर आलूद रहा। जुमेरात को हुई बारिश की वजह से मौसम सर्द देखा गया। महकमा मौसमियात ने हफ्ते और इतवार को तेलंगाना के शुमाली अजला और हैदराबाद में बारिश की पेशकशी की है। दर्जे हरारत में नुमाया कमी का भी इम्कान जाहिर किया गया है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद पलाला की निगरानी में अवामी शिकायत की यकसुई के लिए मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के इजलास जारी हैं। माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र मौसर इंतजाम के लिए भी रुकन असम्बली अहमद पलाला ने मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदारों को मुतहरिक कर दिया है। जुमे को रुकन असम्बली ने स्ट्रीट लाइट्स, फॉगिंग, वेटनरी के अलावा एंटोनोमोलॉजी के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। मलकपेट में आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम के सिलसिले में वेटनरी शोबे के ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। नई स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के सिलसिले में भी जरूरी हिदायत दी गई हैं। रमजान से पहले मसाजिद, अहम सड़कों और बाजारों के पास स्ट्रीट लाइट्स के काम मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। मलकपेट में मच्छरों पर काबू पाने के लिए फॉगिंग के अमल को तेज करने की हिदायत दी गई। इजलास में कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने माह रमजान के पेश नज़र एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी के ओहदेदारों ने शिरकत की। कौसर मोहिउद्दीन ने मोहम्मद लैंस और टोली चौकी में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने इजलास में इस बात पर जोर दिया कि रमजान मुबारक में बरकी बिला खलल सरबराह की जाए। उन्होंने कारवान हल्के के 6 डिवीजन्स में ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करने, त्रिफेस केबल को जहां कहीं जरूरी हो लगाने और मोबाइल ट्रांसफार्मर को जहां कहीं जरूरत को तैयार रखने पर जोर दिया। उन्होंने तमाम कामों को रमजान की आमद से पहले पूरा करने की गुजारिश की। इसके अलावा कौसर मोहिउद्दीन ने ज़ेर इल्तिवा कामों में तेजी पैदा करने के लिए कहा। इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। सिकंदराबाद में जुमेरात की रात स्वप्ना लो कॉम्प्लेक्स में आग लगने के वाक़े में 6 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में 5 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। मरने वालों की शिनाख्त प्रमिला, वेनिला, श्रीवानी, त्रिवेणी और शिवा के तौर पर हुई है, जबकि एक और महलू की फौरी शिनाख्त नहीं हो पाई। इमारत में बताया गया है कि पहली, 5वीं, 6वीं और 7वीं मंजिल पर आग लगते हुए फैल गई। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि तमाम की मौत दम घुटने से हुई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महलूकीन के पसमानदगान के लिए फीकस 5 लाख रुपए एजग्रेशिया का ऐलान किया है, जबकि मरकजी हुकूमत की तरफ से भी 2.5 लाख की इमदाद का और मुआवजे का ऐलान किया गया है। रियासती हुकूमत ने जख्मियों को मुकम्मल इलाज के लिए मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी है। रियासती वज़रा महमूद अली, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने वजीर आला को तफसीलात से वाकिफ कराया। 12 अफराद को बहिफाजत बचाया गया है। सनतनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े खानगी हॉस्पिटल में कमसिन बच्ची डॉक्टर के हाथ से गिरकर फौत हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने बताया कि नीलिमा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए बच्ची को ले जाया जा रहा था। डॉक्टर के हाथ से बच्ची गिरकर फौत हो गई। बच्ची के अफराद खानदान ने डॉक्टर और हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई और वहां पर फरीक़ैन से तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। जुमेरात की रात हुई शदीद बारिश की वजह से बंसीलालपेट डिवीजन पद्माराव नगर पार्क में गिरे हुए बरखी तार की जद में आकर एक शख्स फौत हो गया। जुमे की सुबह 5:30 से 6 बजे के दरमियान चहलकदमी के लिए पार्क को आए पारसी गुट्टा बापूजी नगर के साकिन 39 साला प्रदीप कुमार बरखी तार की जद में आकर फौत हो गए। उनकी लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अफराद खानदान को ज़ारो ख़तार रोते हुए देखा गया।
افراد خاندان اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ بسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات منسوخ، راج شیکھر اصل سرغنہ سٹ کی رپورٹ، ملزمین 6 دن تک پولیس تحویل میں۔ عدالتی تحقیقات اور KTR کو کابینہ سے برطرف کرنے بی جے پی کا مطالبہ، پرچہ افشا کے خلاف فنکار پر بی جے پی کا دھرنا، بی سنجے نااہل اور ناسمجھ سیاستدان، KTR کا رد عمل۔ غیر موسمی بارش سے خراب ہونے والی فصلوں کا وزرا نے لیا جائزہ، متاثرہ کسانوں کی ممکنہ مدد کرنے کا دیا تیقن۔ نئے ویریئنٹ سے عوام غیر ضروری پریشان نہ ہوں، احتیاط ضروری، ہر مستحق فرد ویکسین اور بوسٹر ڈوز دیں، ہریش راؤ کا جائزہ اجلاس۔ آپریشن کے لیے لے جانے کے دوران نومولود بچی ڈاکٹر کے ہاتھوں سے گر کر فوت، افراد خاندان کا احتجاج۔ اور بارش کی وجہ سے پارک میں گرے ہوئے برقی تار کی زد میں آ کر ایک شخص ہلاک، بنسی لال پیٹ ڈویژن میں افسوسناک واقعہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔